अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराना मंदिर के पूर्ण होने की गवाही है। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वज को संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति बताया। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ। लेकिन सनातन की धर्म ध्वजा से कई विपक्षी दल बुझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का हल निकला, लेकिन विपक्ष अब भी नए सिरे से विवाद को हवा देने में लगा है। 25 नवंबर को मुर्शिदाबाद में देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह की बात लिखी है। पोस्टर में इसका आयोजन करता टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बताया गया है। इससे पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वर्षगांठ पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा, एक और बाबरी, 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की रखी जाएगी आधारशिला। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद का ऐलान। मस्जिद तैयार होने में लगेंगे 3 साल। इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। ममता बनर्जी के विधायक के इस ऐलान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष शाखारव सरकार ने भी राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। शाखारव सरकार ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की बात कही। शाखारव ने बहरमपुर में राम मंदिर बनाने की बात कही। 1 साल पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की इच्छा जताई थी। उस समय अभिकानंद महाराज ने सागर दिघी में राम मंदिर की नींव रखी थी। हुमायूं के बाबरी मस्जिद के जवाब में एक जिले में 2 राम मंदिर की घोषणा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद और मंदिर पर खड़ा हुआ सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तो बाबर का समर्थन करने वाली सरकार तक को ध्वस्त करने की बात कही। जी दीदी, भारत की धरती पर वो बाबर जिसने भारत पे हमला किया और अपमानित किया भारत को, उसके नाम की कोई इमारत इस देश में बन नहीं सकती, ध्वस्त कर दी जाएगी। और जो सरकार उसको संरक्षण देगी वो सरकार भी ध्वस्त कर दी जाएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के इसकी निंदा करें, उसको रोकें। उधर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद विवादित बयान देकर माहौल गरमाने की कोशिश की। वारिस पठान ने कहा, वहाँ मस्जिद थी, वो है और कयामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद पर एआईएमआईएम नेता ने पुराना रुख दोहराया। पठान ने पीएम मोदी, बीजेपी पर भी साधा निशाना। बीजेपी पर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मुस्लिमों को भड़काने के लिए विवादित बयान दिया।
ठीक विपक्ष की भाषा बोल रहे पाकिस्तान ने जहर उगला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इससे भारत के अल्पसंख्यक और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को खतरा। मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने की कोशिश। बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादत गाह थी। भारत का सिस्टम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। ये उस पाकिस्तान के बोल हैं जो अपने यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हर रोज अत्याचार कर रहा है। हिंदुओं का जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। पाकिस्तान का शारदा पीठ मंदिर जर्जर, कराची का 150 साल पुराना जागनाथ मंदिर, रावलपिंडी का 1930 में बना मोहन मंदिर, कई हिंदू मंदिरों की धार्मिक विरासत लुप्त हो रही है। हिंदू मंदिरों पर सरकार और स्थानीय लोगों का कब्जा। हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर जुल्म ढाने वाले पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया के लगातार बढ़ने, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर कथित हमलों का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान खींचना चाहा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर से फटकार लगाई है। पाकिस्तान को दूसरों को ज्ञान देने का हक नहीं। कट्टरता, दमन, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पाकिस्तान की फितरत। पाखंडपूर्ण उपदेश देने की जगह अपने रिकॉर्ड पर ध्यान दे पाक। खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करे पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारत पर टिप्पणी का हौसला विपक्षी दलों के बयानों और विरोधों से मिल रहा है। वोट के लिए, ध्रुवीकरण के लिए टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर गोलबंदी में लगी है। एआईएमआईएम की सियासी हैसियत मुस्लिम वोटों के बगैर शून्य है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर ही टीएमसी की सरकार बनने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन एसआईआर के बाद टीएमसी को अपना राजनीतिक भविष्य अधर में जाता दिख रहा है। इसलिए विपक्ष की कोशिश राम मंदिर के आड़ में मुस्लिम वोटों को साधने की है और इसी का फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उठाना चाहता है। इसलिए विपक्ष के सहारे पाकिस्तान अपना हित साधने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।